नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और हमारी मुलाकात हो रही है आपके अपने शो योर स्टोरीज में। इसमें मेरी, आपकी, आपके अपनों की और अपनों के सपनों की सबकी स्टोरीज होंगी। आज मेरे पास है अंकिता और आदर्श की कहानी, जिसके कई शेड्स हैं। शेड्स क्या है ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी इन माय शो योर स्टोरीज। शादी की धूमधाम में शहनाई के मधुर स्वर हवा में तैर रहे थे। रंग, फूल, सुगंध, कहकहे, रंग बिरंगी रोशनी सब मिलाकर एक स्वप्निल वातावरण बना हुआ था। इतने में शोर उठा, बारात आ गई। सब एक साथ स्वागत द्वार की ओर दौड़ पड़े। सजी संवरी दुल्हन को उसकी कुछ सहेलियां द्वार की ओर ले जा रही थीं। वरमाला की रस्म अदा हुई। पहली बार आदर्श ने अंकिता की ओर देखा और जैसे कोई उसके कलेजे पर वार कर गया। सारे रंगीन ख्वाब टूट कर बिखर गए। आदर्श सोचने लगा, जिंदगी ने यह कैसा मजाक उसके साथ किया है। सांवला दुबला पतला शरीर, गड्ढे में धसी आंखें, रूखे मोटे होठ, दुल्हन का श्रृंगार भी उसकी कुरूपता को नहीं ढक पाया था। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। यह गले पड़ा ढोल तो उसे बजाना ही था। इससे अब वह बच नहीं सकता था। पिता के कठोर अनुशासन ने आदर्श को अत्यंत लचीला और भीरू बना दिया था। उनके सामने वह मुंह तक नहीं खोल सकता था। जो कुछ वे कहते वह सिर झुकाकर मान लेता। यह रिश्ता आदर्श के लालची पिता ने लड़की वालों की अमीरी देखकर तय किया था। लड़की के पिता की लाखों की संपत्ति, उस पर इकलौती संतान, वे फौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गए थे। पैसे से उनका मोह जगत प्रसिद्ध था। आदर्श ने अंकिता के स्वभाव के बारे में तो पहले ही धारणा बना ली थी। बड़े बाप की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की, घमंडी और बदमिजाज तो होगी ही। उसके पिता को ऐसी बहू मिलेगी जो उसी की तरह उनसे नहीं दबेगी। उल्टा वे ही कुछ कह ना सकेंगे। यह सोचकर उसके पिता से बदला लेने की भावना को कहीं संतुष्टि मिली। लेकिन आशा के विपरीत अंकिता बहुत ही मधुर भाषणी, कम बोलने वाली और संकोची प्रवृत्ति की निकली। बड़ों का आदर सम्मान, बच्चों में प्यार से घुल मिल जाना, हर समय हर किसी को खुश करने के लिए काम में जुटे रहना, अपने इन्हीं गुणों से उसने धीरे धीरे घर भर का मन मोह लिया था। आदर्श की बहन गरिमा दीदी, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, अंकिता की तारीफ करते ना थकती थी। दीदी, चेचाजी और उनके बच्चे शादी के बाद कुछ दिन उनके पास रुक गए थे। इसी दौरान अंकिता उनसे यूं घुल मिल गई थी मानो बरसों से उन्हें पहचानती हो। आश्चर्य की बात यह थी कि सिवा आदर्श के घर भर में कोई भी अंकिता के रंग रूप का जिक्र ना करता। सब उसके स्वभाव का ही बखान करते। आदर्श पत्नी की तारीफ सुनकर झल्ला उठता। वह अपने दोस्तों में हमेशा अंकिता की कुरूपता की चर्चा करता और अपने से उसकी तुलना कर अपने खूबसूरत होने पर गर्व महसूस करता। अंकिता पति को प्रसन्न करने का हर तरह से प्रयत्न करती, उसकी छोटी छोटी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती। लेकिन आदर्श उससे बात तक ना करता। जो कहना होता माँ से या नौकरों से कहता। अंकिता धैर्यपूर्वक पल पल उसकी बर्फीली बेरुखी सहती। उसे उम्मीद थी कि शायद कभी उसकी जिंदगी का सूरज उदय जरूर होगा, जिसकी आंच में यह बर्फ पिघल जाएगी और उसी की कपकपाती जिंदगी को प्यार की नरम धूप का सेंक मिलेगा। इस बीच आदर्श का अपने दफ्तर की स्टेनो तान्या से मेलजोल बढ़ने लगा। तान्या उस पर काफी पहले से ही डोरे डाल रही थी। वह आदर्श को फांस कर उससे शादी के सपने देखा करती। सुंदर सजीले आदर्श पर बहुत सी लड़कियां मरती थीं।
उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर आदर्श शर्मीले स्वभाव का होने के कारण लड़कियों से बहुत झेपता था, बहुत घबराता था, उनसे बात करने में भी झिझकता था और नजरें बचाकर निकल जाता। शादी के बाद वही आदर्श नारी के मांसल आकर्षण में अजीब खिंचाव और आनंद लेने लगा था। अब वह पहले सा लचीला, रूखा और नीरस युवक नहीं रह गया था। औरत के दैहिक सम्मोहन में आकंठ डूब चला था। अंकिता की सूखी देह जब उसकी बाहों में होती तो आदर्श की कल्पना उसे तान्या की मांसल आकर्षक देह बना देता था, मगर वह क्षणिक दैहिक सुख आदर्श को तृप्ति ना दे पाता और वह प्यासा रह जाता। उस मिलन में उसे एक अधूरापन लगता। तान्या आदर्श के दिल की हालत समझ रही थी। उसने सुन रखा था कि आदर्श की पत्नी एक कुरूप नारी है। तान्या को अपनी सुंदरता और सुडौल शरीर पर बड़ा अभिमान था। वह रोज तरह तरह से अपने को सजा संवार कर दफ्तर आती और आदर्श को रिझाने का प्रयास करती। आखिर आदर्श भी कब तक धैर्य रखता। वह दिनों दिन उसकी सुंदरता में डूबता चला जा रहा था। आर्थिक रूप से आदर्श सक्षम हो चुका था। दहेज में मिली लाखों की संपत्ति अब उसकी थी। पिता बूढ़े हो रहे थे, गठिया के रोग से पीड़ित थे, चल फिर नहीं सकते थे। स्वतः ही उनका रोब-दाब कम हो चला था। आदर्श धीरे धीरे मनमानी पर उतर आया था। अंकिता को आदर्श ने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया था। बस उसकी झोली में एक प्यारा सा बेटा डालकर उसके प्रति अपने कर्तव्य की इति समझ बैठा था। वह सारा दिन घर के कामकाज, सास ससुर और बच्चे की देखभाल में जुटी रहती। इधर आदर्श रात रात भर गायब रहता। उसकी और तान्या के संबंध किसी से छिपे ना रहे, लेकिन किसी की हिम्मत ना थी कि उसे कुछ कह सके। पूरा घर उससे डरने लगा था। भीतर ही भीतर अंकिता घुटती रहती, मगर ऊपर से खामोश रहती। वह घर में किसी प्रकार की कलह नहीं करना चाहती थी। हीन भावना की गहराई में उसकी अपनी अस्मिता कहीं डूब गई थी। आदर्श की अय्याशी के किस्से जब एक दिन अंकिता के माता पिता तक पहुंचे तो वे चुप ना रहे। एक दिन जब आदर्श तान्या के साथ कोई फिल्म देखकर लौटा तो अचानक अपने ससुर को वहां देख चौंक पड़ा। कहाँ से आ रहे हो आदर्श? ससुर रामकृष्ण ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। एकाएक आदर्श से कोई उत्तर न बन पड़ा। धीरे से बोला, दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। सुनते ही उसके ससुर कठोर स्वर में बोले, यह मत समझो कि हमें तुम्हारे कारनामों का पता नहीं। सोच रहे थे कि शायद तुम अपने आप संभल जाओ। अंकिता बेचारी ने तो आज तक तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, हर वक्त तुम्हारी तारीफ ही करती रहती थी। वह तो भला हो तुम्हारे पिताजी का, जिन्होंने मुझे बुलवा लिया अपने बेटे की चरित्रहीनता दिखलाने, उसकी कीर्ति सुनवाने। फिर कुछ रुक कर वे बोले, लेकिन अंकिता को मैं अब और अपमानित नहीं होने दूंगा। यहाँ नहीं रहने दूंगा उसे। मैं उसे ले जा रहा हूँ। हम सुबह की गाड़ी से ही चले जाएंगे। तुमने अगर अपने रंग ढंग नहीं बदले तो मजबूरन हमें अंकिता को तुमसे तलाक दिलवाना पड़ेगा। इतना कहकर बिना एक पल रुके कृष्णकांत उठ खड़े हुए। ससुर की बातों और धमकी से आदर्श काफी परेशान हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। अंकिता के जाने से तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बेटे की देखभाल कौन करेगा? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? तान्या आदर्श के लिए सिर्फ दिल बहलाव का जरिया थी, वरना उसके छिछले स्वभाव को आदर्श समझता था। वह इतना नासमझ नहीं था जो जानता ना हो कि इस तरह की लड़कियां दुख के साथी नहीं होती। उन्हें तो अपनी मौज मस्ती चाहिए। दूसरे दिन लाख मिन्नतें करने के बावजूद आदर्श के ससुर बेटी को अपने साथ ले गए। बेटी को उसके दादाजी के कहने पर मजबूरन उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा, वरना आदर्श के कहने से तो वे कदाचित न मानते। अंकिता के जाते ही घर का पूरा नक्शा ही बिगड़ गया। आदर्श को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी।
उसने तान्या से सहायता मांगी तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, आदर्श और कुछ करने को कहो, लेकिन घर की देखभाल ना बाबा ना, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। 2-3 दिन की लगातार भागदौड़ के बाद उसे अपने एक दोस्त के जरिए एक नौकरानी मिल गई। करीब 1 हफ्ते तो उसने ठीक तरह से काम किया। 8वें दिन पता चला कि अंकिता की अलमारी से सब साड़ियाँ और कुछ गहने लेकर वह चंपत हो गई। बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता न चल सका। अब आदर्श चाहता था कि अंकिता लौट आए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। ऐसे में ही एक दिन आदर्श को गरिमा दीदी की याद आई। हाँ, दीदी ही अंकिता को वापस ला सकती है। यह विचार मन में आते ही तुरंत ही वह बेटी को लेकर दीदी के पास चला गया। दीदी उसे अचानक आया देख हैरान रह गई। आश्चर्यचकित हर्ष से पूछने लगी, अरे आदर्श, अचानक कैसे आना हुआ? अंकिता कहाँ है? भाई को देखकर उनका चेहरा स्नेह से भीग उठा था। अभी तक उन्हें आदर्श की हरकतों का पता न लग पाया था। आदर्श फीकी हंसी से अंकिता के ना आने की बात टाल गया। दीदी समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना आदर्श यूं अकेला क्यों आता। दीदी ने उस समय ज्यादा कुछ ना पूछा। रात को खाने पर दीदी के बराबर पूछने पर आखिर आदर्श फूट पड़ा, दीदी, अंकिता अब कभी नहीं आएगी। अपनी ही गलती से मैंने उसे खो दिया। मैंने उसकी कद्र नहीं की। क्या मुंह लेकर अब मैं उसके पास जाऊं? आदर्श ने उनसे कुछ न छिपाया, सारी बातें सच सच कह दी। आदर्श पश्चाताप की आग में जल रहा है। यह देखकर दीदी ने उसे समझाया, आदर्श, यह तुम तीनों की जिंदगी का सवाल है। जाने को तो मैं जाकर अंकिता को ला सकती हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हारा प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा। सोच लो, अंकिता को जो खुशी तुम्हारे जाने से होगी वह मेरे जाने से नहीं। फिर इस बात का क्या भरोसा कि उसके माता पिता अंकिता को मेरे साथ भेज देंगे? आदर्श के ससुराल आने पर अंकिता के माता पिता को जरा भी हैरानी ना हुई। उन्हें अपने संकोची स्वभाव की गुणवान बेटी पर बहुत मान था। उन्हें पूरा यकीन था कि उस जैसी आदर्श पत्नी की कद्र आदर्श एक दिन जरूर करेगा। इसी भरोसे पर तो वे अपनी बेटी को लिवा लाए थे कि दूर रहकर ही आदर्श उसके गुणों को आग पाएगा। और हुआ भी वही। अपने कमरे में अंकिता उत्सुकता से आदर्श के आने का इंतजार कर रही थी। आदर्श एक क्षण दरवाजे पर ठिठका, फिर उसने आगे बढ़कर अंकिता को बाहों में भरकर उदास स्वर में पूछा, मुझे माफ करोगी अंकिता? अंकिता खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने आदर्श के सारे अपराध क्षमा कर दिए थे। तो ये थी आज की कहानी। इसे सुनकर मैं तो इमोशनल हो गई एंड आई एम श्योर आप भी इमोशनल हो गए होंगे। लेकिन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे शो योर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।